तो कैसा है पिताजी? बकवास रहा। गुड इवनिंग सर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मार्केट शुरू होने से पहले क्या करना है? तो मार्केट शुरू होने से पहले आप लोगों को रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके लिए टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट्स। देख लीजिए, आज का मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। सपोज देखिए, ये जोन में रेजिस्टेंस है और ये जोन में सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किस लिए किया जाता है? ताकि आप लोगों को पता चले मार्केट कहां से गिर सकता है और कहां से बढ़ सकता है, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम आज मार्केट में क्या करना चाहिए था, कौन सी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए था और उसके हिसाब से क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो हम रेगुलर 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज हमें सेल का कॉल मिला था। देखिए यहां पर सेकंड सेटअप है, ये हमारा बैंक निफ्टी 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी का सेकंड सेटअप है। तो इसने 127 को टच कर लिया। लिख लीजिए यहां पर, मार्केट ने 127 को टच किया और वहीं से गिर गया। तो हमारा कंडीशन क्या है कि 3 रेड कैंडल्स आनी चाहिए और 3 रेड कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। देखिए यहां पर 1 2 3 कैंडल्स आया और उन तीनों कैंडल का लो भी तोड़ दिया। मगर ये ट्रेड आज हम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि हमने हमारा दिमाग लगाया, हमें लगा कि मार्केट बाउंस साइडवेज नहीं रहेगा तो स्टॉप लॉस खा के जाएगा। इसलिए आप लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त दिमाग से ज्यादा स्ट्रैटेजी पे भरोसा करना है और उसी को फॉलो करना है, जो कि आज हमने नहीं किया। सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी आज की वो यही है कि हमने आज रूल को ब्रेक किया, हमारा दिमाग लगाया और इसने सेल देने के बाद ये देखिए 3 कैंडल बनाया, सेल दिया और सेल बनाने के बाद ये नीचे में 61% आ चुका है। टारगेट कितना होना चाहिए फिबोनाची के हिसाब से देख लीजिए। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करके देखता हूं तो 61% या 50% हमारा टारगेट होता है। तो वो हिसाब से हमारा टारगेट ये आ चुका था, मगर हमारी गलती के वजह से हमने ये कॉल ले नहीं पाए। तो मिस्टेक क्या किया हमने आज कि रूल को फॉलो नहीं किया, खुद का दिमाग लगाया, तो इसका नुकसान हुआ हमें। तो ये नुकसान नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कर सकते थे हम सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं। हम ये नहीं जज कर सकते कि वो डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा। इसलिए हमें कोई भी एक स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके उसी स्ट्रैटेजी पे फाइनल रहना चाहिए हमेशा के लिए। मिनिमम जब तक आपका लॉस नहीं होता है, 20,000 25,000 लॉस नहीं होता है, तब तक आप लोगों को इसी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना पड़ेगा। लॉस नहीं हो, 1-2 लॉस हो गया तो इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि आप उस स्ट्रैटेजी पे से भरोसा हटा दो। आज स्टॉप लॉस भी 150 पॉइंट्स का था, स्टॉप लॉस भी कम था। ठीक है, ये हो गया 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रैटेजी से। अभी दूसरा हम देखेंगे कि बीआरबी ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट और सेल। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 30 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम लगाना है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया
बैंक निफ्टी फ्यूचर में नहीं, क्योंकि वो एक फेक लो बताया स्टार्टिंग के लिए, तो आप निफ्टी बैंक स्पॉट का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो स्पॉट का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, 30 मिनट फर्स्ट कैंडल का हाई और 30 मिनट का कैंडल का लो मार्कआउट किया, 3 मिनट्स में जाके चेक किया। तो यहां पर देखिए, इसने यहां पर ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके मार्केट गिर गया। तो आपको यहां पर सेल का कॉल लेना था, मगर कब लेना था, 2 कैंडल यहां पर रेड कैंडल बनना चाहिए और ट्रेंड लाइन ऐसे ब्रेकआउट करना चाहिए ऐसे, तब आपको यहां पर सेल का सिग्नल लेना था। और जैसे ही आपने सेल का सिग्नल लिया, मार्केट ने वन साइड मूवमेंट नीचे का दे दिया। तो आज इस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए था। दूसरी चीज, ब्लू कैंडल से भी आया था, ब्लू कैंडल से भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ब्लू कैंडल का 2 मिनट दीजिए। उसके बाद यहां पर देखिए 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये एक मूवमेंट हो चुका है, ये लेवल से लेके ये लेवल तक। तो आप लोगों को पता है कि मार्केट कितना परसेंटेज रिट्रेस करता है, 78% और 88% रिट्रेस करता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए था, फिबोनाची के हिसाब से टारगेट निकाल सकते थे आप। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूं, ये लेवल से मैंने ये फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। तो देख लीजिए 78% से ही मार्केट ने टर्न कर दिया है, प्रीवियस वेव के 78% से मार्केट ने मूव किया है। यहां से देखिए ये वाला मूव, तो ये आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके पता कर सकते हो कि नीचे में डाउन साइड में मार्केट कहां तक आ सकता है। अभी आप लोगों को पता है कि 50% और 60% पे मार्केट गया तो स्ट्रगल करता है करके आप लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। तो मैं वापस से, ये जब 78 से ऊपर मार्केट गया तो कितना परसेंटेज ऊपर जा सकता है, तो हमें पता है कि 50% पे वो स्ट्रगल करता है, 50 या 61%, दोनों लेवल पे वो स्ट्रगल करता है। तो देख लीजिए ये 50 और 61 का लेवल है। तो यहीं पर मार्केट नीचे में लो लगा के, 78 का लो लगा के, हमारा ये वाला प्रीवियस वेव का, वापस 50% पे इसने स्ट्रगल किया और वापस वहीं पर स्टेबल हो गया। तो इस तरीके से आप सब लोगों को आज ट्रेड करना चाहिए था। दूसरा, आज क्या नहीं करना चाहिए था, उससे पहले और एक एग्जांपल देता हूं कि आज हमने निफ्टी का सेल का कॉल लिया था, पुट लिया था, तो वो किस रीजन के वजह से लिया था वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहां पर प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये लाइन पे प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहां पर, ये देखिए ये वाला, ये एरिया में रेजिस्टेंस था यहां पर। तो ये रेजिस्टेंस, इस पे क्या किया इसने, देख लीजिए, रेजिस्टेंस था पहले, ब्रेकआउट किया और उसको टच किया, अब ये सपोर्ट बन गया था, मगर सपोर्ट को उसने क्या किया, रिजेक्ट किया। यहां पर ये लेवल पे रिजेक्ट किया, मतलब रिटेस्ट करके उसे वापस जाना चाहिए था मगर गया नहीं। और उसके बाद में उसने जो ब्रेकडाउन किया था ये सपोर्ट को, उस लो को उसने ब्रेक किया और तुरंत मार्केट नीचे आ गया और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। यहां पर ये जो कॉल था हमने 95 96 के करीब दिया था और 120-25 पे एग्जिट हो गए। अगर दूसरे वे से आपको पता चलेगा कि हमने 120 और 125 पे एग्जिट क्यों करवाया,
क्योंकि मैंने फिबोनाची ड्रॉ करके चेक कर लिया कि ये 61% पे आकर बाउंस कर जाएगा करके, 50 या 61, आप लोगों को पता है 50 या 61 पे स्ट्रगल करता है मार्केट। तो देख लीजिए यहां पर 61% को इसने टच किया और वहीं से मार्केट बाउंस कर गया। तो ये रीजन था कि ये लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब क्या करना नहीं चाहिए था? जो गलती किया हमने 3 मिनट बैंक निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी में, लॉजिक लगाया कि मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा और स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये सोच की वजह से हमने आज का ट्रेड नहीं लिया। इसका मतलब हमने हमारी स्ट्रैटेजी का भरोसा नहीं किया और रूल को फॉलो नहीं किया। तो इसमें एक चीज नजर आती है कि कंसिस्टेंसी जो है वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाओगे। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट विथ रूल्स, विथ मेथड्स। उसके लिए मेथड्स भी होनी चाहिए, रूल्स भी ब्रेक नहीं करना है। और रिस्क मैनेजमेंट में भी स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए स्टॉप लॉस कंपलसरी लगना ही चाहिए। अदरवाइज एक ही ट्रेड ऐसा आएगा जो आपको अच्छा खासा नुकसान दे सकता है। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करना शेयर मार्केट में, माइंड को स्टेबल रखना यह जरूरी है। ठीक है, ये आज का हमारा व्यू हो गया कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो 3 मिनट बाकी है, तो 5 क्वेश्चन हम लेंगे और सेशन खत्म करेंगे। तो हैंड रेज कीजिए और क्वेश्चन कर सकते हो आप। किसी को क्वेश्चन है या नहीं है? बोलिए सर। सर निफ्टी में तो सेकंड सेटअप भी बना था ना, रेड हाँ, 3 रेड कैंडल है। बैंक निफ्टी 3 मिनट इंट्राडे स्ट्रेटजी से सेल का भी सेटअप हमारा बना था। हाँ निफ्टी में। यस हाँ हाँ सर, हाँ सर। यस। और किसी का सवाल? देखिए ब्लू कैंडल का हमारा एक स्ट्रेटजी है, तो ब्लू कैंडल स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हमारा 15 मिनट्स में क्या हुआ है वो चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस है, ये एरिया रेजिस्टेंस वाला है, ये वाला, ये जोन रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस पे हमारा ब्लू कैंडल के हिसाब से सेल का सिग्नल जनरेट हुआ था। देख लीजिए ये यहां पर सेल का सिग्नल, ये ब्लू कैंडल बनाया, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में गया और 3 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है उसके हिसाब से ये कैंडल ने क्लोज दिया और उस कैंडल का लो ब्रेक किया और मार्केट वहीं से अच्छा खासा नीचे आ गया। तो इसके हिसाब से हमारा ब्लू कैंडल का स्ट्रेटजी से भी 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नीचे से बाय भी आया है, सपोर्ट जोन से बाय भी हुआ था आज मार्केट। ये देख लीजिए ये वाला सपोर्ट जोन था हमारा नीचे वाला, तो मैंने सपोर्ट जोन पे लाइन ड्रॉ कर दिया, उसे मार्कआउट कर दिया, हाई और लो से मार्कआउट कर दिया। थ्री मिनट्स के टाइम फ्रेम में गया। देखिए उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, ये यहां पर ये कैंडल ने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया और वहां से 100 पॉइंट्स बढ़ गया। तो
ब्लू कैंडल स्ट्रैटेजी के हिसाब से 2 सिग्नल मिले और दोनों भी सक्सेस हो चुके। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमें काम करना चाहिए था। बोलिए सुयोग सर, बोलिए सर। सर ये ब्लू कैंडल जो स्ट्रेटेजी है इसमें हम लोग 9:40 का रूल अप्लाई नहीं करते हैं क्या? नहीं, पहला कैंडल सर 9:15 से लेकर 9:30 को बनेगा, फिर हाँ। उसके बाद में 9:45 को भी बनेगा तो भी चलेगा ना सर? मतलब ब्रेक 9:40 के बाद हुआ तो चलेगा ऐसे? नहीं, 9:45 के बाद में ही ब्रेक होगा ना सर। सेकंड कैंडल इनसाइड बनाएगी तो 9:45 को ही कंप्लीट होगा ना सर वो तो। अच्छा, ओके। हाँ, तो उसके बाद में ही ट्रेड करने का पड़ेगा, 9:45 के बाद में ही ट्रेड करना पड़ेगा। सो एक्चुअली हम लोग मतलब ऐसे देखते हैं कि 50 मिनट्स का कैंडल देखते हैं विच इज कंप्लीटेड एट 9:30, आफ्टर दैट वी गो टू 3 मिनट कैंडल, राइट? सो अगर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल में अगर वो ब्रेक होता है तो 3 मिनट का कैंडल अगर उसके बाद इमीडिएटली ब्रेक करता है तो आर वी सपोज टू टेक द ट्रेड एट 9:35 और समथिंग? इज इट ओके टू टेक दैट ट्रेड? सर वो वैसा सेटअप ही नहीं बनेगा ना सर। एक ही कैंडल इनसाइड कैसे हो सकती है सर? उसके लिए मिनिमम एक कैंडल बनेगी और दूसरी कैंडल इनसाइड आएगी तो उसके बाद में ही ट्रेड ले सकते हैं ना सर हम। तो मिनिमम कितना कैंडल चाहिए? पहला कैंडल बनना चाहिए और उसके बाद में उसके अंदर में एक इनसाइड कैंडल बनना चाहिए। तो 9:45 के पहले हम ट्रेड ही नहीं कर सकते इस स्ट्रेटजी में। ओके। हाँ सर। ओके। एनी क्वेश्चन? ठीक है सर। शेखर सर बोलिए सर। सर ये आधे घंटे में अपना टारगेट कितना रहता है, या तो फिबोनाची से ही पॉइंट आउट करना है जो हाफ एन आवर? 200 पॉइंट का रहता है सर। बीआरएस स्ट्रेटजी से 200 पॉइंट का टारगेट रहता है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। गणेश सर बोलिए सर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर। सर निफ्टी में बीआरबी का निफ्टी मध्ये बीआरबीचा आज काय होतं म्हणजे? बीआरएस स्ट्रेटजी से हाँ बीआरबी कॉल दिया था सर। हाँ सर, हाँ बीआरएस स्ट्रेटजी से कॉल दिया था सर। ते कुठे सर जरा थोडंसं ते मला दाखवाल का? क्या सर? ते कुठे जनरेट झालं होतं ते दाखवाल का निफ्टी मध्ये? नहीं सर आता, हाँ एक मिनट दाखवतो। ये देखिए सर, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, ये वाला बरोबर। यस। तो अब इसने क्या किया, सपोज कंसीडर कीजिए मैं इसे ऐसे ऊपर बनाता हूं, ठीक है। इसे क्या किया उसने, ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट भी किया, रिजेक्ट भी किया ये लेवल को, और वहां से गिर गया सर ये वाला। अब सेकंड तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, 30 मिनट का कैंडल इस्तेमाल कीजिए। 30 मिनट का कैंडल इस्तेमाल करोगे तो आपको वो उस कैंडल से भी पता चल जाएगा। देख लीजिए यहां पर हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ किया लाइन, 3 मिनट के हिसाब से आपको दिखा यहां पर। ये देखिए यहां पर क्या किया इसने, सपोर्ट करके नीचे में गया, फिर ऊपर जाके वापस नीचे में आया। मगर हमने ये ब्रेकआउट के, ये ब्रेकडाउन, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये रेड वाला कलर का लाइन, इसके नीचे में ही हमने ट्रेड किया, ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, हमने यहां पर सेल किया, और इस तरीके से प्रॉफिट हमने लिया है आज उसमें। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है सर। तो मीटिंग क्लोज करें। ये 15 मिनट का ही शो है। अभी हमारा क्लास भी, मेंटरशिप का क्लास भी रहेगा, तो क्लोज करते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू एवरीवन।